हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, यह थर्ड पेपर है जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का है। बात करते हैं दोस्तों फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी का। दोस्तों, ये 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का होता है। और बाकी जो 50 नंबर होता है दोस्तों, वो 30 नंबर प्रैक्टिकल और 20 नंबर मिड होता है। ऐसे करके हमको अपना ये पेपर करना होता है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 2024 का पेपर है हम लोगों के पास। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे क्वेश्चन आता है, कितने सेक्शन में होता है और उस क्वेश्चन को में सॉल्व किया जाएगा टाइम के अनुसार, और कितना क्या लिखा जाएगा किस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बात किया जाए पहले सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। तो जो ये हमारा पेपर है, ये 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यदि बात करते हैं दोस्तों हम लोग सेक्शन ए की, सेक्शन ए दोस्तों क्या है, वेरी शॉर्ट होता है। मतलब इसको बहुत ही वन लाइनर, जिसको बोलते हैं वन लाइनर, उस हिसाब से इसका क्वेश्चन होता है। ये 5 क्वेश्चन इसमें दिया रहता है और उसमें ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होता है। सब क्वेश्चन आपको करना है सेक्शन ए में। और ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थात सेक्शन ए 10 नंबर का होता है। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें की पॉइंट ही लिखा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखा जाता है। यदि सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन बी क्या है दोस्तों, ये हमको वर्ड लिमिट की बात करते हैं तो 100 वर्ड लिमिट है। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कितने क्वेश्चन हमको करना है, तो सेक्शन बी में हमको 4 क्वेश्चन करने को मिलता है। कभी कभी 6 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। उसमें से हमको 4 क्वेश्चन करना होता है। यदि बात करते हैं दोस्तों सेक्शन सी की, सेक्शन सी जो है लॉन्ग आंसर होता है, 10 नंबर का होता है दोस्तों। तो 10 नंबर का है दोस्तों, तो कॉमन सी बात है, इसको विस्तृत लिखना पड़ेगा। तो बात करते हैं तो दोस्तों सेक्शन सी की, इसमें हमको 2 क्वेश्चन करना होता है, कंपलसरी होता है। कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी इसमें दिए रहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, किस हिसाब से पेपर करेंगे। तो बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा पेपर 2 घंटे का है। जब पेपर हमारा 2 घंटे का है दोस्तों, तो हमको उस हिसाब से अपना सेक्शन भी करते चलना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों पता है हम लोगों का पेपर जो है 2 घंटे का होने लगा है। तो बात किया जाए यदि कि अब कैसे करेंगे दोस्तों, तो टाइम मैनेजमेंट की बात किया जाए तो हम सेक्शन ए की बात करते हैं। तो जो एक की पॉइंट है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन लिखना होता है, तो इसको हम 5 क्वेश्चन को 20 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। 15 से 20 मिनट में हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अर्थात एक क्वेश्चन पर 3 मिनट 4 मिनट जितना आप टाइम कर सके, कम से कम टाइम में कर सकें। आइए दोस्तों बात करते हैं, हम लोग सेक्शन ए सॉल्व भी करते चलते हैं और उसके बारे में बात भी करते चलेंगे, ताकि हम लोग कम टाइम में और ये वीडियो हम लोग पूरा हो जाए। सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन लोग दिया है कर्विकुला। तो दिया है कर्विकुला क्या है, तो एंटोमोलॉजी का पेपर है दोस्तों। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत बेसिक बात है कि यदि एंटोमोलॉजी का है तो हमें वो इंसेक्ट और पेस्ट के बारे में ही क्वेश्चन दिया रहेगा। यदि कर्विकुला की बात करते हैं दोस्तों, तो कर्विकुला किस में पाया जाता है दोस्तों, तो कर्विकुला पाया जाता है दोस्तों जो मादा मधुमक्खी होती हैं उसमें पाए जाते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, मादा मधुमक्खी के पिछला जो पैर होता है वहाँ स्थित होता है, और ये क्या कहता है, पराग टोकरी होता है। पराग टोकरी होता है जहाँ पराग इकट्ठा होता है, और ये फिर यहाँ से पराग ले जाकर वहाँ घोंसले छत्ते तक ले जाने का कार्य करता है दोस्तों। ये इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कर्विकुला के बाद, तो अगला हमारा क्वेश्चन है मैंडिबिल्स। दोस्तों मैंडिबिल्स अभी अभी एंटोमोलॉजी का एकदम बहुत ही शुरुआती चैप्टर है, बेसिक है। मैंडिबिल्स, लेबियम, एंटिनी, ये सब ग्रास हॉपर, जो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ग्रास हॉपर का ये सब प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं क्या दोस्तों, मैंडिबिल्स। मैंडिबिल्स कहाँ होता है दोस्तों, ग्रास हॉपर में। ग्रास हॉपर में मैंडिबिल्स होता है। आइए देखते हैं हम लोग मैंडिबिल्स के, मैंडिबिल्स की बात करते हैं दोस्तों। तो मैंडिबिल्स जो कीट को क्या दोस्तों, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो समूह के कीट होते हैं उसके मुंह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, जो आर्थ्रोपोडा कीट समूह होता है उसके मुंह में पाया जाने वाला पार्ट है। और दोस्तों ये क्या करता है, भोजन को काटने और चबाने तथा पकड़ने में मदद करता है। मुंह का पार्ट है जो भोजन को जो काटते और चबाते हैं, जो भोजन को जो कीट होते हैं जो भोजन को काटते और उसको चबाते हैं, उसको पकड़ने का ये क्या काम करता है। कौन काम करता है, मैंडिबिल्स। क्या काम करता है, भोजन को पकड़ने का काम करता है, जिससे कि वह इंसेक्ट उस भोजन को काट सके, यदि काटने वाला हो तो काट सके, चबाने वाला हो तो उसको चबा सके। यदि बात करते हैं दोस्तों
आगे चलते हैं, क्या है दोस्तों, लेबियम। लेबियम क्या है दोस्तों, तो लेबियम भी एक कीट के जो क्या है दोस्तों, ये मुंह का ही पार्ट है, माउथ पार्ट ही है कीट इंसेक्ट का। और ये क्या करता है दोस्तों, ये भोजन को चबाने में मदद करता है। क्या करता है, भोजन को चबाने में मदद करता है। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों एंटीनी। दोस्तों एंटीनी की बात करते हैं दोस्तों, तो एंटीनी क्या है, कीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, क्योंकि ये क्या करता है, उसकी संवेदना को व्यक्त करता है। कीट में यह संवेदी अंग है। कौन सा अंग है, संवेदी अंग है। ये एंटनी कहाँ स्थित होता है दोस्तों, तो एंटनी की बात किया जाए तो एंटनी कीट के सर पे स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, सर पे स्थित होता है। एक यदि आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है, डिफाइन एंटोमोलॉजी। दोस्तों एंटोमोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, दोस्तों एंटोमोलॉजी क्या है, तो एंटोमोलॉजी क्या है, कीटों का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें कीटों की संरचना, जीवन चक्र, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों क्या है, एंटोमोलॉजी द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। और जिसके जिसके अंतर्गत यदि बात करते हैं दोस्तों, तो किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत हम लोग जो कीट होते हैं उसके जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं कि इसका जीवन चक्र कैसे होता है, इसका व्यवहार कैसे होता है, इसकी परिस्थिति क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, और इसका महत्व क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर कभी कभी दोस्तों हम लोगों से पूछ देता है एंटोमोलॉजी का महत्व क्या है, दोस्तों इसका कृषि में महत्व है, वनस्पति महत्व है, मानव के स्वास्थ्य में भी महत्व है। क्योंकि यदि दोस्तों एंटोमोलॉजी यदि हम बात करते हैं, यदि बहुत बेसिक बात किया जाए, तो जो हमें हनी मिलता है, हनी बी मिलता है, हनी से हनी बी मिलता है, हनी बी से हनी मिलता है, और बात करते हैं रेशम कीट से रेशम मिलता है, ये सब एंटोमोलॉजी का ही देन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग सेक्शन बी चलते हैं। सेक्शन बी दोस्तों क्या है, हम लोगों को इसमें हम लोगों के में 4 क्वेश्चन करने होते हैं। और वर्ड लिमिट की बात करें तो 100 वर्ड लिमिट है, और ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। थोड़ा इसको दोस्तों वन लाइनर में ना लिख कर थोड़ा इसको हम लोग विस्तृत से लिखने के काम करते हैं। दोस्तों देख क्या दिया है क्वेश्चन, मॉडिफिकेशन ऑफ द विंग्स। जैसे दोस्तों कीटों का जो पंख है उसका रूपांतरण करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें आप भले इंसेक्ट ना दिया हो, बट आप एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना मान के चलना है कि मॉडिफिकेशन ऑफ द विंग, तो हमें इंसेक्ट के ही पंख का रूपांतरण के बारे में लिखना है दोस्तों। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये इसका जो मॉडिशन विंग्स होता है, वह कई चरण में तू करता है, कई चरण में विस्तृत होता है, आकार में हो जाता है, संख्या में होता है, और उपयोग के आधार पर होता है। अर्थात अगर हम उसका मॉडिफिकेशन करते हैं तो आकार के आधार पर कर सकते हैं। और ये तो संख्या, किसी इंसेक्ट में 2 विंग्स होते हैं, किसी इंसेक्ट में 4 विंग्स होते हैं, मतलब 2 जोड़ा बात कर रहे हैं, 1 जोड़ा होते हैं, कभी 2 जोड़ भी होते हैं, 3 जोड़ा होते हैं, उस हिसाब से होते हैं। उपयोग के बाद अगर और बात करें तो उपयोग के आधार पर इसका हम मॉडिफिकेशन करते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यूपा। जो दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो प्यूपा है उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। दोस्तों जैसे अगर बात किया जाए तो कीटों का जीवन चक्र में प्यूपा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहता है दोस्तों, जिसमें कीट लार्वा से वयस्क में परिवर्तित होता है। जो कीट है, इंसेक्ट है, वो प्यूपा में ही लार्वा से वयस्क में परिवर्तित होता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों प्यूपा के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट प्यूपा होता है, एक्सरोट प्यूपा होता है, और कोकेन प्यूपा होता है। यदि इसका महत्व बात करते हैं दोस्तों, क्या है, रूपांतरण में महत्व होता है, और इसके अंतर्गत प्यूपा में विकास होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, डिफाइन द इंसेक्ट, राइट द मेन कैरेक्टर ऑफ एन इंसेक्ट। दोस्तों कीट की परिभाषा लिखना है, कीट किसे कहते हैं दोस्तों, और लिखना है इसका प्रमुख लक्षण क्या है। यदि बात करते हैं दोस्तों कीट का, दोस्तों कीट जो है आर्थ्रोपोडो वर्ग एक समूह है, और इसमें विभिन्न लक्षण होते हैं। यदि इसकी विशेषताएं की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 3 जोड़े पैर होते हैं, सिर होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है, एंटीनी होता है, पंख होता है, ये सब इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। यदि महत्व की बात करें दोस्तों, तो कीट का महत्व तो पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, क्या महत्व है, हनी बी में महत्व है, रेशा निकलता है इससे, बहुत से कीट है जो परागण के काम करते हैं। तो इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है। आप इसके बारे में लिखना है, आपको इसका कैरेक्टर क्या है, इंसेक्ट्स के कैरेक्टर, मेन लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण की बात करते हैं दोस्तों, तो लक्षण की यदि बात किया जाए तो उसमें हम बात करते हैं कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 3 पार्ट में पूछे कौन कौन से होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन होते हैं। अब हेड की बात करते हैं, हेड अपर पार्ट, थोरैक्स, एब्डोमेन, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, दिया डिस्क्राइब द विंग कोपलिंग एप्रियोट्स। जो पंख जो संयोजन उसको वर्णन करना है दोस्तों।
पंख का जो विंग्स जो है उसके संयोजन का वर्णन करना है दोस्तों। तो यदि बात करते हैं पंख का, तो पंख क्या है, इंसेक्ट का एक युग्मन तंत्र है। क्या है, पंख जो है इंसेक्ट का एक युग्मन तंत्र है जो उड़ने के दौरान उसको क्या करता है, सम्मोहित करने में मदद करता है। यदि बात करते हैं इसकी विशेषताएं का दोस्तों, तो पंखों का समन्वय होता है, उड़ान में सुधार होता है और ये विशिष्ट कीटों में पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, डिस्क्राइब द थोरेक्स। जैसे थोरेक्स तो आप लोग पहले ही बता चुके हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन इंसेक्ट का 3 पार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, क्योंकि इस 3 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आ जाता है, या हेड आ जाए, या थोरेक्स आ जाए, या एब्डोमेन आ जाए। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में भी देखने को मिलता है, तो इसको लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इधर इसमें इस टाइम बात करते हैं दोस्तों हम लोग थोरेक्स की। तो थोरेक्स जो होता है दोस्तों, ये क्या है, ये कीट का महत्वपूर्ण भाग होता है। ये क्या, जो कीट होता है दोस्तों उसके बीच वाला भाग होता है, अर्थात हेड ऊपर होता है, हेड के बाद थोरेक्स होता है और लास्ट पार्ट एब्डोमेन होता है। तो जो थोरेक्स है वह इंसेक्ट का बीच वाला पार्ट होता है दोस्तों, जो सिर मतलब हेड और एब्डोमेन के बीच में स्थित होता है। यदि बात करते हैं दोस्तों थोरेक्स की, थोरेक्स क्या दोस्तों, इसमें पैरों का संलग्न होता है, पंखों इसमें पंख होते हैं और ये मांसपेशियों का केंद्र होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं दोस्तों। अब वर्गीकरण की बात किया जाए, यहाँ वर्गीकरण मतलब इंसेक्ट के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। भले यहाँ क्वेश्चन ऐसे दे दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण से यहाँ मतलब इंसेक्ट के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, आप इस क्वेश्चन को मतलब उस आधार उस बेस पे लिखिएगा। तो दोस्तों वर्गीकरण क्या है, एक निश्चित क्षेत्र में किसी चीज को जब बांटा जाता है कि ये वर्ग का है, ये इस वर्ग का है, और इसके इस वर्ग के अंतर्गत आता है, इसके पैर के आधार पर, यदि कोलोपटेरा है, लेप्टोपटेरा है, हेमिनोपटेरा है, इसके आधार पर ये सब वर्गीकरण किया जाता है। सेक्शन सी की बात करते हैं तो दोस्तों, तो सेक्शन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सेक्शन सी 10 नंबर का होता है। तो सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन सी में हमको 2 क्वेश्चन करना है। तो दिया दोस्तों, काटने और चबाने वाले मुखांग का सचित्र वर्णन करना है। तो दोस्तों चित्र आप लोग देख लीजिएगा कि जो काटने वाले और चबाने वाले होते हैं कैसे होते हैं, उनका मुख कैसे होता है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इंसेक्ट जैसे क्या पता, कुछ इंसेक्ट होते हैं काटने वाले होते हैं, कुछ चबाने वाले हैं, तो उनके मुखांग का चित्र बनाना है और चित्र का ही वर्णन करना है। ये तो आप लोग बुक से या इंटरनेट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, एक प्रारूपिक टांग की संरचना का वर्णन कीजिए, विभिन्न प्रकार के टांगों का उदाहरण सहित वर्णन बताना है दोस्तों। दोस्तों बात किया जाए यदि हम टाइप ऑफ लेग का दोस्तों, तो इंसेक्ट, यहाँ इंसेक्ट में बात करते हैं दोस्तों। तो जो इंसेक्ट में लेग होते हैं दोस्तों, वो भोजन खोजने और कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि दोस्तों कीट में आमतौर पे 3 जोड़े होते हैं लेग के, जो थोरैक्स में जुड़े होते हैं। बात करते हैं दोस्तों, ये इसमें क्या होता है, 3 जोड़े होते हैं अर्थात 6 लेग होते हैं। और बात करते हैं दोस्तों पैरों की संरचना, बात करते हैं दोस्तों, तो कोक्सा, प्रोचेटर, फेमूर, टिबिया और टार्सस से होता है। यदि बताते लेग्स कार्य क्या करता है दोस्तों, तो ये चलने, दौड़ने, कूदने का कार्य करता है। और उदाहरण सहित आपको इसको लिखना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, कोलोप्रोटेरा ऑर्डर और फैमिली का एग्जाम्पल सहित आपको लिखना है, अर्थात गढ़, कोलियोपेटेरा उसके 4 कुल के बारे में उदाहरण सहित लिखना है दोस्तों। तो यदि बात करते हैं दोस्तों हम इसके बारे में, तो कीट के विभिन्न प्रकार के होते हैं जो वातावरणानुसार अनुकूलित होते हैं। अब यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि अब ऑर्डर क्या है, उसका फैमिली क्या है, फिर एग्जाम्पल के साथ लिखना है दोस्तों। ऑर्डर की बात करते हैं तो कोलेपटेरा हो जाएगा, लेप्टोपटेरा हो जाएगा, हेमिनोपटेरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। यदि आगे चल और इसका एग्जाम्पल आप लोग ऐसे आप लोग आराम से देख सकते हैं। यदि कोलियोपटेरा बात करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे कोलियोपटेरा जो होता है सबसे बड़ा कीट होता है, और सबसे बड़े कीट आर्डर में से एक है कोलियोपटेरा। लेपिडोप्टेरा की बात करते हैं दोस्तों, इसमें माथ और बटरफ्लाई जाते हैं। हेमिनोप्टेरा की बात करते हैं दोस्तों, इसमें बीन और वेस्प्स आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, ग्रॉस हॉपर के पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाना और विस्तार से लिखना है दोस्तों। ग्रॉस हॉपर जो है उसका पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, चित्र देख लेना है, जिसके बारे में लिखना है दोस्तों। तो इसमें ग्रॉस हॉपर में क्या क्या रहता है,
ये क्या खाता है, ऐसा इसमें क्या पाता है, मिडगॉड, हिंदगॉड, मून, इसको बारे में आप लोग देख लीजिएगा। बस दोस्तों इतना ही पेपर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।